बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर मकदम है आपका हमारे Q&A सेशन में, जहां आपके सवाल होते हैं और हमारे जवाब। पहले ही एपिसोड में आपने गजब के सवाल पूछ डाले, चलिए जवाब ढूंढते हैं। कुसई अफसर का सवाल है कि आप अपनी वीडियोस में हिंदुओं को बुरा और मुसलमानों को अच्छा क्यों बताते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में हिंदुओं की दो कैटेगरीज बन चुकी हैं, एक हिंदू धर्म के मानने वालों की, दूसरा हिंदुत्व को मानने वाले की। हिंदुत्व के गुंडे आए दिन मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों पर अत्याचार करते हैं। कोई भी मुसलमान हिंदुओं से नफरत नहीं करता, बल्कि हिंदू तो बहुत अच्छे होते हैं, मिलनसार होते हैं, जबकि हिंदुत्व के गुंडे, हम उनसे नफरत करते हैं। इस जानवर की तस्वीर देखिए, क्या आपको इसमें कोई अच्छाई नजर आती है? बताओ, ऐसे नफरती लोगों को कौन बुरा नहीं कहेगा। आपको म्यांमार की तरह इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। आरिफ मंसूरी का सवाल है कि आपने मसलों मसाइल वाले सवालों से परहेज क्यों किया। देखिए, मसलों मसाइल वाले सवालों से परहेज इसलिए किया क्योंकि मैं ना तो कोई आलिम हूँ और ना ही कोई मुफ्ती हूँ, तो बेहतर होगा कि आप किसी आलिम से ही मसलों मसाइल वाले सवालों पर इल्म हासिल करें। अरशद खान का सवाल है कि आप यूट्यूब से कितना कमा लेते हैं। भाई, क्या करोगे जानकर? बस इतना जान लीजिए कि एक मिडिल क्लास आदमी अपना घर चलाने के लिए जितना कमाता है उतना ही मैं कमा लेता हूँ। बट मेरा मकसद यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है, बल्कि मुसलमानों को उनकी तारीख याद दिलाना है, ताकि सोए हुए मुसलमान थोड़ा बेदार हो जाएं। जिस दिन मुसलमानों ने अपनी तारीख पढ़ ली, यकीन मानिए उस दिन के बाद से किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुसलमानों पर जुल्म कर सके। मिनहाज भिज्जी का सवाल है कि क्या मोहम्मद बिन कासिम के डर से राजा दाहिर ने अपनी सगी बहन से शादी कर ली थी? जी हाँ, ये बात सच है कि राजा दाहिर ने अपनी ही सगी बहन से शादी की थी, मगर मोहम्मद बिन कासिम के डर से नहीं, बल्कि जब राजा दाहिर सिंध का राजा बना तब उसके दरबार के पंडितों ने उससे कहा कि महाराज, आपकी बहन माई रानी की कुंडली से पता चलता है कि जो भी उससे विवाह करेगा वो सिंध का राजा बन जाएगा। राजा दाहिर ने कहा कि मेरे मरने के बाद ही ना। तो पंडितों ने जवाब दिया कि नहीं महाराज, वो आपको मार कर राजा बनेगा। राजा दाहिर ब्राह्मण था, उसने सत्ता के लालच में अपनी ही सगी बहन से शादी कर डाली। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम पर आप हमारी ये वीडियो जरूर देख सकते हैं। अयान मंसूरी का सवाल है कि मुसलमानों में यूनिटी कैसे कायम होगी। जिस दिन मुसलमान फिरकों से निकलकर कुरान और हदीस पर अमल करना शुरू कर देगा, उस दिन मुसलमानों में यूनिटी, इत्तेहाद कायम हो जाएगा। जिस दिन मुसलमान एक दूसरे से लड़ने और एक दूसरे की टांग खींचने से बाज आ जाएगा, उस दिन मुसलमानों में इत्तेहाद कायम हो जाएगा। मोहम्मद यूसुफ अंसारी का सवाल है कि भाई आप कहां से हो? भाई, मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, धरती धोरारी वाले राजस्थान से। मैं राजस्थान के चूरू शहर में रहता हूँ। आप कभी गूगल पर चूरू शहर सर्च करना। चूरू शहर दुनिया के उन टॉप 5 शहरों में आता है जहाँ सबसे ज्यादा सर्दी और सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इंजीनियर फरीद का सवाल है कि ब्राह्मण भारत में कहां से आए और वर्ण व्यवस्था कब से शुरू हुई? भाई, ब्राह्मण आए यूरेशिया या यूरोप की तरफ से। आज से लगभग 3 से 4 हजार साल पहले एक घुमंतु खानाबदोश जनजाति माइग्रेट करके भारत में आ गई थी और यहीं बस गई। इन्हीं को ब्राह्मण कहा गया। इस जाति के लोगों ने पहले से भारत में रह रहे लोगों पर अपनी पावर जमाई और उनको जातियों में बांट दिया, जिनमें खुद तो ऊपर वाली जाति में रहे और भारत के मूल निवासियों को गंदी और निचली जाति में सेट कर दिया। इसे ही बाद में फिर वेदों में वर्ण व्यवस्था कहा गया। शायद इनका नाम वसीम है। इनका सवाल है कि अखंड भारत का सबसे बेहतरीन बादशाह या सुल्तान कौन था? अखंड भारत प्लानिंग तो चल रही है बनाने। चलिए सवाल पर आते हैं। सवाल है कि अखंड भारत का सबसे बेहतरीन बादशाह कौन था? देखिए, रिलीजन से हटकर बात करूं तो अकबर भारत के इतिहास का बेहतरीन बादशाह गुजरा है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका का साम्राज्य भी बहुत बड़ा हुआ करता था। हाँ, ये अलग बात है कि अशोका ने 1 लाख से ज्यादा मासूम लोगों का कत्लेआम किया था। इनके अलावा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह भारत के इतिहास के बेहतरीन सुल्तान गुजरे हैं, जिन्होंने दुष्ट लोगों को पटक पटक के सबक सिखाया था। अशरफी दिलावर का सवाल है कि भाई आप कहां से हैं और आपकी एजुकेशन के बारे में कुछ बताइए। मैं कहां से हूं ये तो मैंने बता दिया। मेरी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन है, मैं साइंस सब्जेक्ट से फिलहाल बीएड कर रहा हूं। आज का सबसे बेहतरीन सवाल क्वीन अहाना जी ने किया है। सवाल ये है कि अल्लाह ताला नॉन मुस्लिम्स को सीधा जहन्नुम में क्यों डालेंगे, जबकि उनकी तो कोई गलती ही नहीं है। सुनने में ये बात बहुत अच्छी लगती है, मगर तब तक जब तक कि आपको इस्लाम का सही नॉलेज ना हो जाए। देखिए, अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही एक्सेप्टेबल दीन है, इसके अलावा नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान सीधा जन्नत में चला जाएगा।
नहीं, जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना जरूरी है, नेक अमालों का होना लाजमी है। इसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में। ये तो जजमेंट के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अमालों के अकॉर्डिंग ये तय करेगा कि हम जहन्नुम में जाएंगे या जन्नत में। रही बात नॉन मुस्लिम्स की, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। दोस्तों, वो लोग जो जंगलों में रहते हैं या ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां उनको एब्सोल्युटली नहीं पता कि इस्लाम क्या चीज है, अल्लाह कौन है, नबी कौन थे, कुरान क्या चीज है, यानी बाहरी दुनिया से एकदम कटे हुए हों, मगर हाँ उनको ये एहसास हो कि हाँ कोई तो है जो इस दुनिया के निजाम को चला रहा है, तो उनके लिए इतना ही मानना काफी है। इंशाअल्लाह अल्लाह उनको जहन्नुम में नहीं डालेगा, क्योंकि उनके पास इस्लाम की इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंची। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि हम लोगों को तब तक सजा नहीं देते, पनिश नहीं करते, जब तक कि उनके पास हमारा पैगाम ना पहुंच जाए। दूसरे वो लोग जिनके पास इस्लाम की सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची हो, या उनके बड़ों ने जानबूझकर उनको इस्लाम की तरफ आने ही नहीं दिया गया हो, जिनको शुरू से ही ये बताया गया हो कि इस्लाम तो बम धमाकों वाला मजहब है। इंशाअल्लाह ऐसे लोगों की अल्लाह पकड़ नहीं करेगा, हाँ तब तक जब तक कि उनके पास इस्लाम की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची हो। तीसरे हम और आप जैसे लोग हैं, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, इंडिया में रहते हो या अमेरिका में, वो बंदा जिसके पास एक्सेस है टू इंफॉर्मेशन, जो इस्लाम के बारे में रिसर्च कर सकता है, जिसके पास इस्लाम का पैगाम पहुंच चुका है, फिर भी जानबूझकर नजरअंदाज करता हो, तो फिर ऐसे लोगों के लिए मुश्किल है जन्नत में जाना। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हैं और आपको खूब मालूम है कि आपकी क्लास का, आपके सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, मगर फिर भी जानबूझकर आप क्लास अटेंड नहीं करते, आप स्कूल ही नहीं जाते, ना ही पढ़ाई करते हैं, तो बताइए आप पास हो जाएंगे या फेल? ऑब्वियसली फेल ही होंगे। मुसलमानों से पूछता हूँ, आप क्या सोचते हैं, आप मुसलमान है तो सीधे जन्नत में चले जाएंगे? ना ना, आपको पता है जहन्नुम में सबसे ज्यादा वो मुनाफिक मुसलमान होंगे जो ऊपर से तो इस्लाम को मानते हैं, मगर उनके दिलों में कुछ और होता है, उनके आमालों में शिर्क भरा पड़ा होता है। ऐसे ही लोग जहन्नुम में सबसे ज्यादा होंगे। आई होप आपको आपके सवालों के सही जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके और कोई सवाल है तो आप हमारी इंस्टा आईडी इंडियन मुस्लिम YT पर सवाल पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप सवाल दाग सकते हैं। आज के हमारे Q&A सेशन की विनर है क्वीन अहाना, जिनके सवाल पर हमारा जवाब इंशाअल्लाह बहुत से लोगों को सेटिस्फाई करेगा। इंडियन मुस्लिम की तरफ से इनको मिलता है 100 रुपीज का इनाम। कांग्रेचुलेशंस।